एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें वो बंदा को दिखाया जाता है जो लुओफेंग को कहती है कि मेरे ऊपर हर एक ऑफिसर मेरे ऊपर प्रेशर बनाई जा रही है और मैं इस अपॉइंटमेंट को डिले भी नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट टाइम वो बंदा लुओफेंग से कुछ पैसे लेकर लुओफेंग को अर्थ की ओनरशिप दे दिया होती है। अब नॉलेंसन ब्लोरी के साथ मिलकर अर्थ की ओनरशिप के बारे में फिर से डिस्कस करना चाहती है। साथ ही वो बंदा लुओफेंग के बारे में और अर्थ की ओनरशिप के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, इसीलिए वो इस अपॉइंटमेंट को करना चाहती है। ये सुनकर लुओफेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ब्रोलिन उस किंगडम का प्रिंसेस है और वो नॉलेशन के साथ मिलकर अर्थ की ओनरशिप को पाना चाहती है। तभी वो बात लुओफेंग को कहती है कि अर्थ के पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम उसको गिफ्ट कर सके, तो इस अपॉइंटमेंट को डिले करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी लुओफेंग सोचती है कि वो रॉबर्ट क्लान की शिप को एक्सचेंज के रूप में देगा ताकि वो इस अपॉइंटमेंट को डिले कर दे और अर्थ की ओनरशिप के बारे में कोई भी अपॉइंटमेंट ना हो। ये सुनकर वो बात काफी ज्यादा शौक हो जाती है और लुओफेंग को कहती है कि तुम्हें पता है रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप यूनिवर्स में कितनी ज्यादा एडवांस स्पेसशिप है और इस स्पेसशिप का लेवल ई पर है, इवन की इस स्पेसशिप को इमोर्टल लेवल के बंदे भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या तुम अभी इस स्पेसशिप को उनको देना चाहते हो? तो वैकालो कहती है कि लॉरेंसन के पास जब अर्थ की डाटा आई थी तो वो रॉबर्ट क्लान के बारे में किसी को भी रिवील नहीं किया होती है ताकि वो एम्पायर रॉबर्ट क्लान की वजह से उसके साथ फाइट ना करे। मुझे ऐसा लगती है जब वो ब्रोलिन के साथ डील किया तो वो रॉबर्ट क्लान के बारे में ब्रोलिन को कुछ भी नहीं बताया होगा। वो रॉबर्ट क्लान के बारे में सबसे छुपाना चाहती है। वो नहीं चाहता है कि सभी को रॉबर्ट क्लान के बारे में पता चले, वरना सारे लोग उसके साथ फाइट करेंगे। लुओफेंग सोचती है कि लॉलेस और रॉबर्ट क्लान की वजह से अर्थ के पीछे पड़ा है, अगर वो इसे उसे दे देगा तो अर्थ सेफ ही रहेगा। लुओफेंग की इस डिसीजन से बवाता काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि लॉलेस के साथ ब्लोरिन भी मिल चुकी है, इससे हमें और भी ज्यादा खतरा होगा। तभी मिस्टर वू कहती है कि रॉबर्ट क्लान को एक्सचेंज करने पर हम थोड़ी टाइम के लिए तो सेफ रह सकते हैं, पर फ्यूचर में ये किंगडम हमें और भी ज्यादा परेशान करेगी और उस टाइम हमारे पास रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप भी नहीं होगा। वो दोनों लुओफेंग की डिसीजन से एग्री नहीं होते हैं। तभी लुओफेंग कहती है कि जब तक फोर्थ एम्पायर अपनी स्पेसशिप को अर्थ पर ऑक्युपाई करके नहीं भेज रही है तब तक हमें रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप को उनको हैंड ओवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो लोग अर्थ पे आने पे और भी 2 साल लगने वाली है। मेरा फर्स्ट स्टेप यही है कि मैं रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप का यूज करते हुए उन दोनों किंगडम को डिवाइड कर दूं। लुओफेंग उनको रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप को एक्सचेंज के रूप में दिया है, क्योंकि उसे पता है नॉलेज और रॉबर्ट क्लान के बारे में ब्रोलिन को कुछ भी बताया नहीं है। अगर ब्रोलिन को स्पेसशिप के बारे में पता चलेगा तो वो दोनों स्पेसशिप के लिए फाइट करेंगे और उन दोनों की डील भी कैंसिल हो जाएगी। लुओफेंग तो यही चाहता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें ब्रोलिन की ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। ब्रोलिन की ग्रैंडफादर कहती है कि ये लॉरेंसन हमें जानबूझकर रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप के बारे में छुपा रही है। अब तो लुओफेंग रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप को एक्सचेंज के रूप में ऑफर दिया है। मुझे डर है कि इस ऑफर की वजह से नॉलेसन और हमारी क्लान के बीच में जो डील हुई है वो कैंसिल भी हो सकती है। जिस पर ब्रोलिन कहती है कि हमारे किंगडम और लुओफेंग का मैटर के बारे में अभी भी कोई भी सॉल्व नहीं हुई है, पर फिर भी रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। बेहतर होगा हम लुओफेंग की डील को एक्सेप्ट कर ले। और बात रही अर्थ की ओनरशिप के बारे में तो हम फ्यूचर में अर्थ की ओनरशिप को परचेस कर लेंगे। इधर हम देखते हैं कि ब्रोलिन की ग्रैंडफादर लुओफेंग की डील से एग्री किया होती है। लुओफेंग बताती है कि हमें जल्दी ही रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप को इंपीरियल किंगडम को हैंड ओवर करना होगा, तभी हमारे सारे डिमांड को पूरा किया जाएगा। लेकिन बोआता इस डील में काफी ज्यादा गुस्से होती है और वो कहती है कि बेहतर होगा कि अपॉइंटमेंट ही हो जाए, तुम रॉबर्ट क्लान की स्पेसशिप को उसे हैंड ओवर ना करो। लेकिन लुओफेंग उसकी बात नहीं मानती है। लुओफेंग कहती है कि हमें किसी भी हाल में इस अपॉइंटमेंट को 2 साल तक डिले करना होगा, क्योंकि 2 सालों के बाद जीनियस बैटल स्टार्ट होने वाली है और हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। तभी मिस्टर वू कहती है लॉ के अकॉर्डिंग तुम अभी भी अर्थ का ऑनर हो और ब्रोलिन इस लॉ को वायलेट नहीं कर सकती। तो वो बात कहती है कि मैं भी यही कहना चाहती थी, हमारे पास दूसरा रास्ता है जिसके कारण हम इस अपॉइंटमेंट को 2 साल तक डिले कर सकते हैं। तभी मिस्टर वू कहती है कि हम मीडिया का यूज करते हुए पूरी यूनिवर्स में ये न्यूज फैलाएंगे कि कैसे इंपीरियल किंगडम के लोग हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं। ये न्यूज फैलते ही सारे लोग इंपीरियल किंगडम को क्रिटिसाइज करने लगेंगे। फिर अर्थ को ब्रोलिन और नॉलेसन की अटैक से बचाने के लिए हमें बार बार यही न्यूज ही फैलानी होगी। जब सारे लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे तो वो लोग इतना जल्दी ही हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ऐसे ही ये अपॉइंटमेंट भी डिले हो जाएगी। तभी लुओफेंग कहती है कि क्या इतने दिनों तक ब्रोलिन और नॉलेसन को हमारे प्लान के बारे में नहीं समझ में आएगा? तभी मिस्टर वू कहती है कि नहीं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर का टाइम जोन और अर्थ का टाइम जोन बिल्कुल अलग है। तभी वो बात कहती है कि अर्थ का 2 साल ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर का 2 मंथ ही है और इतने कम टाइम में ब्रोलिन हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर इस प्लान के बाद अपॉइंटमेंट का जब टाइम आएगा तब तो जीनियस बैटल भी स्टार्ट हो चुकी होगी। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन प्यार में 2 मंथ का टाइम बीत चुकी है। इसका मतलब अर्थ पे 2 साल बीत चुकी है। अब वो जीनियस बैटल भी स्टार्ट होने वाली है जिसमें बहुत सारे वॉरियर अपने नाम रजिस्टर कर चुके हैं। इधर ब्रोलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है क्योंकि जीनियस बैटल स्टार्ट हो चुकी है। अब उसे अपॉइंटमेंट करने के लिए इस बैटल का खत्म होने के बाद ही अपॉइंटमेंट वो कर पाएगा। अब उसे समझ में आती है कि इसी बैटल की वजह से लुओफेंग अपॉइंटमेंट को डिले कर रही थी ताकि वो जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट कर सके। अब हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठकर मेडिटेट कर रही होती है। लुओफेंग बताती है कि जब गोल्डन हॉर्न इस यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू किया तो उसके पास खुद का एक डोमेन आ चुकी है। इस डोमेन की पावर
और मास्टर होंग की डोमेन के जितना पावरफुल है। लुओफेंग अपनी स्वॉर्ड का फास्ट टेक्निक को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। वो बात कहती है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें कुछ यूनिवर्स लॉ के बारे में सीखना होगा, जिसे ओरिजिनल लॉ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। वो बात लुओफेंग को ओरिजिनल लॉ ऑफ यूनिवर्स में ले जाती है। अब तुम्हारा गोल्डन ऑबिस के पास एक डोमेन है, इसीलिए तुम इस यूनिवर्स में परफेक्ट हो। इसी यूनिवर्स में तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। फिर लुओफेंग देखती है कि जीनियस बैटल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। सीन शिफ्ट होती है और हमें बोबाता को दिखाया जाता है, और वो उन तीनों को गाइड कर रही होती है कि जीनियस बैटल में कैसे सिलेक्शन होती है। वो बताती है कि फर्स्ट स्टेप में यूनिवर्स की 1000 यूनिवर्स कंट्री से सारे वॉरियर को सिलेक्शन किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप में जितने सारे वॉरियर फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर चुके होंगे, उनमें से 1000 वॉरियर को सिलेक्शन किया जाता है, और जो भी इस बैटल को जीतेगा उसे 1000 युआन कॉइन दिया जाएगी। जो भी बंदा इस जीनियस बैटल को जीतेगा उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सुनकर लुओफेंग कहती है कि ये सारे रिवार्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है, और बोनस में कॉइन भी मिलेगी। इससे हमें और भी चांस मिलेगा कि हम ओरिजिनल यूनिवर्स में एंटर कर सके। लुओफेंग कहती है कि मैंने सुना है ओरिजिनल यूनिवर्स इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अलग है, और उस यूनिवर्स में कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। बोबाता कहती है कि इस बार को जितना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि 100 बिलियन वॉरियर इस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर चुके हैं, और तुम्हारा करंट पावर की अकॉर्डिंग टू फास्ट स्टेज को पास करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तभी मिस्टर बू कहती है कि सबसे पहले हम फास्ट स्टेज को कंप्लीट करने में फोकस करना होगा, क्योंकि जो लोग फास्ट स्टेज को कंप्लीट कर जाते हैं यूनिवर्स की कंपनी उनके ऊपर फोकस ही करते हैं। अगर तुम लोग एक बार फास्ट स्टेज को कंप्लीट कर लोगे तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तुम्हें भी रेस्पेक्ट देगी, और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर कभी भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के खिलाफ नहीं जाएगी। अगर तुम लोग फास्ट स्टेज को कंप्लीट कर लोगे तो ब्रोलिन की भी कभी भी तुम्हारी अर्थ के ऊपर अटैक नहीं करेगी। फिर वो तीनों जीनियस बैटल में रजिस्टर करने के लिए जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ब्रोलिन का ग्रैंडफादर काफी ज्यादा परेशान होती है। मैं घबराई हुई हूँ क्योंकि लुओफेंग इस जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट ना कर ले, क्योंकि वो एक बार अगर जीत गया तो उसके फेवर में काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस आ जाएंगे, और उसके बाद और का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ब्रोलिन कहती है कि इस जीनियस कंपटीशन में 8 बिलियन से भी ज्यादा अधिक लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और केवल टॉप 1000 ही ज्ञानू किंगडम का मेंबर बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लुओफेंग फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर पाएगा। तभी हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, फर्स्ट स्टेज का सिलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तभी हमें नॉलेज को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी आर्मी से कह रही होती है कि अर्थ हमारा है। वो अपनी पूरी आर्मी को कहती है कि जो भी जीनियस बैटल में लुओफेंग को किल करेगा वो हमारी नॉलेज फैमिली का एल्डर बनेगा। तभी हमें ब्रोलिन की ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। वो अपनी बेस्ट स्टूडेंट नाबिनिस से कहती है कि अगर अर्थ का लोगों के सामने तुम्हारा सामना हुआ तो तुम्हें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में प्यार की असलियता को दिखा देना। तो हमें और भी वॉरियर को दिखाया जाता है जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो वॉरियर कहती है कि हमारा रियल फाइट तो जीनियस बैटल में होने वाला है, और अभी तो जीनियस बैटल का फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली से मिलने के बाद जीनियस बैटल में चली जाती है। तो बोबाता कहती है कि तुम यूनिवर्स में जितने सारे स्टार देख रहे हो, ऐसा समझो तो ये सारे लोग जीनियस बार की एक मेंबर है। इस फाइट में बिलियन वॉरियर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा समझो कि ये सारे लोग तुम्हारा ओपोनेंट है। तभी लुओफेंग कहती है कि इन सारे स्टार में सबसे मैं ब्राइट स्टार बनूंगा। फिर सारे लोग इस बैटल के लिए निकल जाते हैं। अब जीनियस बैटल का फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे वो एल्डर सबको होस्ट कर रही होती है। वो एल्डर बताती है कि फास्ट प्रोसेस में सभी का लेवल स्टार लेवल पे कर दिया जाएगा ताकि एक फेयर बैटल हो सके, और इसी में 2 प्रोसेस होने वाली है, और इसी में एलिमिनेट और सिलेक्शन किया जाएगा। इतने सारे लोगों का सिलेक्शन करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अलग अलग रीजन बनाया गया है, और सभी को उन रीजन में फाइट करके पॉइंट और करना पड़ेगा। और इस बैटल में सभी का एक ही लाइफ होने वाला है, और जो भी बंदा मरेगा वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। फिर लुओफेंग बताती है कि ज्ञानू यूनिवर्स किंगडम में इस बैटल के लिए 22 बिलियन से भी ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं, पर इनमें से कुछ ही लोग ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि फास्ट स्टेज काफी ज्यादा क्रूअल होने वाला है। फिर वो एल्डर सभी को बताती है कि सभी के लिए अलग अलग वर्चुअल क्रिएट किया गया है, और सभी को इस वर्जन को क्रॉस करना होगा। जो भी इस वर्जन को क्रॉस कर जाएगा उसे इस बैटल में सिलेक्शन किया जाएगा, और वो सभी को रूल बताकर वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी वर्जन में एंटर कर रहे होते हैं। फिर वो बता लुओफेंग को कहती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, और इस वर्जन में AI का यूज करना बिल्कुल ज्यादा मना है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद से ही इस बैटल को जीतना होगा। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।